फॉर्मर वजीर आजम, तुम्हारी जरूरत कैसे हो इसको अगवा करने की? लानत भेजने को दिल करता है। ये जितने भी बड़े बड़े लिफाफा साफी समा ने तो इंतहाई कर दिया बगैरती की। ये मेरे बच्चे जो है ना, ये छोटे छोटे, ये किक मारेंगे, हम बड़े तो दूर की बात है। ये नामालूम के पास है, जो हमें पता है कि कौन है वो लोग। ये जो कुछ हो रहा है ये सब नामालूम कर रहे हैं और ये सब कौम को मालूम है कि ऐसे फड़फड़ा नहीं रहे इस वक्त, रुकने वाले नहीं है। शिकस्त होगी और कानून की बालादस्ती होगी और इनके मुंह पे तमाचा होगा, वो आके फिर भी नहीं बदलेगा। गर्दन कर सकती है, मुझे कैद कर लो, लेकिन ये नाजायज फतवा नहीं दूंगा। हाई कोर्ट से इन्होंने नहीं उठाया था, अगवा किया था। आईन बचाओ, आईन बचाओ, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, हमारी अदलिया, हमारी अदलिया, हमारी अदलिया, खान तेरे जानिसार, अगली बाजी, अगली बाजी, अगली बाजी, अगली बाजी, अगली बाजी, अगली बाजी, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, तेरा बाप भी देगा, हम लेके रहेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा, आप लोग यहाँ पर निकले हुए हैं, कल क्या फैसला मुतवक्के है सुप्रीम कोर्ट से? इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी। बिल्कुल आइन के जो तरीकाकार है उसी पर ही चीफ जस्टिस साहब फैसला करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है, पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ देख रहा है कि वो जो भी फैसला करेंगे वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकले तो दफा 144 के नफाज, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच रहा हूं, उनके लिए दफा 144 नाफिज नहीं है। जब वो खुद ही हम पे दफा 144 नाफज करवाने वाले हैं और करने वाले हैं, तो उन पे कैसे हो सकती है? ये तो पीटीआई के वर्करों के लिए है, इमरान खान के लिए, उनके लिए थोड़ी है। वो तो जो चाहे वो कर सकते हैं, ये तो सिर्फ हम हैं जो नहीं कर सकते। आर्टिकल 6 लगने जा रहे हैं कल, इंशाल्लाह ताला जरूर लगेगा। जिस दरवाजे से आए थे वहाँ से किक मार के भेजेंगे, फूल की पत्तियां निछावर करके भेजेंगे, किक मार के भेजेंगे, किक मार के। ये मेरे बच्चे जो है ना, ये छोटे छोटे, ये किक मारेंगे, हम बड़े तो दूर की बात है। आज जिस तरीके से आप लोग जुल्म बर्दाश्त करते रहे, मोहसिन नकवी भी टाटा बाय बाय हो गया, आज आखिरी दिन है उसका। इंशाल्लाह ताला सारे जाएंगे, सारे ही जाएंगे, सारे ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कल इनका आखिरी दिन होगा। इमरान भाई की जबरी गुमशुद की पुलिस लेकर जाती है, इनकार कर रही है मानने से कि हमें तो पता ही नहीं है इमरान भाई कहां पर है। कौन लेकर गया? जमीन खा गई, आसमान निकल गया? ना जमीन खा गई ना आसमान खा गया। जो ये पीडीएम के लोग हैं ये वो खा गए हैं। ये नामालूम के पास है, जो हमें पता है कि कौन है वो लोग। हमें सब मालूम है, हम सब जानते हैं जो है ये। हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इमरान खान, औरिया जान, ये जितने भी हमारे पीटीआई के वर्कर हैं सबको रिहा करें। जिस तरीके से इमरान भाई मैसेज रिकॉर्ड करवा कर गए हैं कि ये मुझे कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, जिस तरीके से अरशद शरीफ भाई के साथ किया, खुदा न खासा इमरान भाई के साथ ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, क्योंकि वो एक सच्चा और ईमानदार इंसान है, उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। हम पूरे पाकिस्तान, माए बहने, बहन भाई, बच्चे सब उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत वापस लेके आए। आप क्या कहेंगे? इमरान भाई की गिरफ्तारी के ऊपर पुलिस लेकर जाती है, इनकार कर रही है मानने से कि हमारे पास वो है नहीं। ला कानूनियत है, जंगल का कानून है। अगर कानून होता तो कभी भी इस तरह ना होता। ये जो कुछ हो रहा है ये सब नामालूम कर रहे हैं और ये सब कौम को मालूम है कि ऐसे फड़फड़ा नहीं रहे इस वक्त। इनकी कल का जो फैसला आना है इंशाल्लाह, इससे इनकी जो आंखें हैं और इनकी कांपे टांग जाएंगी अल्लाह के फजल से। ये कहते थे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने की आज़ादी है, तो यहाँ पर हमें तो कोई आज़ादी नजर नहीं आ रही कि साफी बोले तो फिर टांग दिया जाता है। आज़ादी को इन्होंने ताला लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये अवाम, ये पाकिस्तान के लोग अब ये रुकने वाले नहीं हैं। ये कौम जान चुकी है, इनके नाजायज नापाक अज़ाइम जो है वो इंशाल्लाह निस्तो नाबूद होंगे। मैं अभी भी एक पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, कि इनको, ये जो इदारे हैं, इनको होश के नाखून लेने चाहिए।
80% अवाम इमरान खान के साथ है और हक और सच के साथ है। 100% अवाम जो है वो चीफ जस्टिस के अहकामात के ऊपर अमल कराने के लिए तैयार है। ये कल जितना मर्जी टोपी ड्रामा कर लें, इस पे इनको इंशाल्लाह शिकस्त होगी और कानून की बालादस्ती होगी इंशाल्लाह। आखिर में हम चाहेंगे कि आप इमरान भाई के लिए और जितने भी लोग गुमशुदा हैं जिनको गिरफ्तार किया गया उनके लिए एक नारा लगा दें और अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दें। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। हमारे भाई अरशद शरीफ शहीद, जिनको इन्होंने शहीद कर दिया और जिन्होंने किया उनका हमें सबको पता चल गया। अब ऐसा नहीं हो सकता इंशाल्लाह इमरान रियाज को ये किसी तरीके से असैसिनेट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हमारी कौम की दुआएं उसके साथ हैं, वो खैरोफियत से घर आएंगे और इनके मुंह पे तमाचा होगा, वो आके फिर भी नहीं बदलेगा, वो फिर भी हक और सच की आवाज़ को बुलंद करता हुआ जाएगा इंशाल्लाह। और हम उसको रोजाना देखेंगे टीवी पे, हम अपने दरमियान देखेंगे इंशाल्लाह। ये कौम की हम सब की दुआएं हैं इंशाल्लाह। इमरान रियाज, इमरान रियाज को रिहा करो। नासिर, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं कि किस तरीके से इमरान भाई को गिरफ्तार करके ये तमाम चीज़ें की गई हैं और ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है। सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जी नासिर, जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के बाहर खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है कि इमरान रियाज को जो है वो रिहा किया जाए, कौन लोग उसको लेकर गए और किस तरीके से अब मानने से इनकार कर दिया गया है। सर मुझे बताइएगा कि क्या इस हुकूमत के खिलाफ बात करना जुर्म है या हक का साथ देना जुर्म है? इमरान रियाज भाई को तीसरे से चौथा रोज आने को है, कौन लेकर गए? पुलिस तो मानने से इनकार कर रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हैं मुजद्दद अरफ सानी रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार। ठीक है, हमारे मुजद्दद साहब ने हुक्मरान के सामने, हुक्मरान ने कहा था ये फतवा दे, हमारे मुजद्दद साहब ने कहा था गर्दन कर सकती है, मुझे कैद कर लो, लेकिन ये नाजायज़ फतवा नहीं दूंगा। और आप ये देखें, ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान रियाज को उठाया है और इमरान रियाज को थर्ड करते रहे हैं। हमारे पूरी उम्मत के कप्तान जनाब आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरान अहमद खान नियाज़ी वज़ीर आज़म, उनको भी यही थर्ड करते रहे। उनको भी जो है हाई कोर्ट से इन्होंने नहीं उठाया था, अगवा किया था। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास करम है कि खान साहब की बाजियाबी के लिए उमर साहब ने, मैं उमर साहब कहूँगा उनको, बंदयाल नहीं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ये उन्हीं का काम था कि उन्होंने तमाम इन दहशत गर्दों से और ये जो क्रैप टोला है इनसे टक्कर ली है और उन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इमरान खान इधर चाहिए, फॉर्मर वज़ीर आज़म, तुम्हारी जरूरत कैसे हो इसको अगवा करने की। और आप ये देखें कि हमारे भाई अरशद शरीफ को जिन्होंने थर्ड किया, मजबूर किया दुबई जाने पे, दुबई से फिर मजबूर किया कि वो कीनिया गया बेचारा, और कीनिया में जिस तरीके से इन्होंने अपना टीम वर्क बेच के, नेटवर्क बेच के शूटरों से उसके साथ जो इन्होंने किया, पहले उसका जो जिस्मानी तशद्दुद करते रहे, उसके नेल्स खींच लिए, उसके जिस्म में कीलें ठोकते रहे। अरे भाई मुझे ये बताएं, इस मुल्क में जो है अंधा कानून है, जंगल का कानून चल रहा है और इंशाल्लाह ताला ये अब एंड ऑफ होने वाला है। वो तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, तो फिर उससे मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? आखिरी मैसेज जो इमरान भाई रिकॉर्ड करवा कर गए हैं कि ये मेरा हाल अरशद भाई जैसा करना चाहते हैं, तो आप लोग बर्दाश्त करेंगे? कितने सहाफ़ियों की जान जो है इस हकीकी आज़ादी के अंदर बहेगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अवाम हैं और हम लेबर में से हैं। मेरी लेबर जो हमारा विंग है, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपने जानों के नजराने पेश कर रही है। मुझे इन पर जो है लानत भेजने को दिल करता है। ये जितने भी बड़े बड़े लिफाफा सहाफ़ी जो जनाब जियो में बैठे हैं, जो जनाब ARY में बैठे हैं, बोल में बैठे हैं, और समा ने तो इंतहाई कर दिया बगैरती की कि उसने जनाब अली वो दिखाई है। और कामरान शाहिद पे मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन उसने जो बगैरती का सबूत वहाँ पे दिया है कि जाके उसने सीधा सीधा जनाब अली कैमरे में वो दिखाई है कि जनाब यहाँ पर आके इन्होंने ये ज़्यादती की। भाई कोई ज़्यादती नहीं की। हम खराज तहसीन पेश करते हैं कोर कमांडर सलमान साहब को कि जिन्होंने अपनी फैमिली भी अंदर थी और उन्होंने अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्शन देने का नहीं सोचा। उन्होंने अपने फौजियों को कहा कि आप सब पीछे हो जाओ
आवाम के ऊपर किसी ने जो है तशद्दुद नहीं करना है। फिर इन्होंने अपने ग्लू बट भेजकर, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि इन्होंने हमारे कोर कमांडर साहब को जो है जानी नुकसान नहीं पहुँचाया, वरना इन ग्लू बटों का क्या पता कि ये सबसे पहले आते साथ ही हमारे उस कोर कमांडर को, उस मुल्क के मुहाफिज को, ये असल मुहाफिज ये हैं, ना कि वो बिस्की, ना कि वो डेल्टी हैरी, हमारे मुल्क के मुहाफिज ये हैं, जान निसारान ये हैं। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने अपनी जान दे दी, जनरल ज़िया-उल हक साहब ने जान दे दी, तैयारा तबाह हो गया। और ये बकवास करते हैं मीडिया पर आके मेरे कप्तान के बारे में कि वो जो है अपना क्या नाम दे कि दोगला है, डबल पॉलिसी करता है। डबल पॉलिसी तो तुम करते हो, तुमने क्यों नहीं तहकीकात की जब हमारा त्यारा जो हमारे पाक अफवाज का त्यारा जो हवा में जो है क्रैश किया गया, तबाह किया गया, उस टाइम के तुम सोए हुए थे। आज तुम्हें याद आ रहा है इमरान खान ने जो है पूरी कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए और मुल्क व कौम को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जो जद्दोजहद सर्वाइवल की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कामयाबी के जो हैं करीब हैं। और आज की रात हमारी कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगे और इस जो स्ट्रगल को जारी रखे, ना कि सो जाए। इंशाअल्लाह ताला कल जब अदालत लगेगी, अल्लाह के फजलो करम से उमर अता बंदयाल साहब जो है इनको जो है नाअहल करेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे और इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, कातलों से जो है मुल्क और कौम को हमेशा के लिए छुटकारा देंगे। क्योंकि ये टोला है ही नाअहलों का टोला, इन्होंने कभी डिलीवर किया ही नहीं। 3-3 मरतबा गवर्नमेंट की इन्होंने गरीबों के हकूक सल्ब किए हैं, इन्होंने हमारे जो है मीडिया के हकूक सल्ब किए हैं कि मीडिया को जनाब अली फाइनेंशियली तौर पर और अपना अराजी देकर, किसी को कोई बेनिफिट देकर इन्होंने मीडिया के जो हमारे बड़े बड़े जितने भी एंकर्स हैं उनको जनाब खरीद लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं जो अपने मीडिया के जितने भी साफ़ी भाई हैं, आप हैं, और जितने भी सोशल मीडिया पर सर्वाइवल जदोजहद कर रहे हैं, आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये तमाम जितने बड़े लिफाफा साफ़ी हैं उनको कहते हैं कि कुछ शर्म खाओ, कोई गैरत खाओ, मरना तो है, कोई पता नहीं अगला सांस मेरा आना कि नहीं आना, सुबह आनी है कि नहीं आनी। लेकिन मैं अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर जाके कम से कम ये तो मेरा सर शर्म से ना झुके, अदब से झुका हो कि मैं या अल्लाह पाक कामयाब होकर आ गया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं उस कायद का कारकुन हूँ जिसने कहा था रियासत मदीना का कानून, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर इम्प्लीमेंट भी जारी रखा। उसने गरीबों को खाने के लिए जो है लंगर खाने बनाए, उसने गरीबों की अयादत करने के लिए माशाल्लाह 10-10 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिए। सर्जीमेंट से हॉस्पिटल से इलाज कराएं, डॉक्टर हॉस्पिटल से इलाज कराएं, कहीं से भी इलाज कराएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरीज़ की अयादत करने जब जाता है कोई मोमिन भाई, तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जब दुआएं करते हो तो ये पीदीना पीदी का शोरबा ये क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से इमरान रियाज भाई की गिरफ्तारी और उसके बाद जो है जबरी गुमशुदगी का जो ढोंग रचाया जा रहा है, वो आपके सामने अपडेट रखी है कि इस वक्त आवाम डट कर खड़ी है कि आप जो मर्जी जुल्म कर लें। पहले अरशद भाई हमने खो दिया, लेकिन अब इमरान रियाज को हम नहीं खो सकते। और जिस तरीके से पिछले 1 साल से इस हकीकी आज़ादी के जंग के अंदर आवाम के सामने खुलकर जो है इमरान रियाज भाई अंदर की खबरें रखते रहे कि किस तरीके से आपके मुल्क की जड़ें खोखली की जा रही है, आज आवाम के अंदर वो शऊर पैदा हो चुका है कि यहाँ पर खड़े होकर इदारों को ललकार रहे कि इमरान रियाज को जो है वो रिहा किया जाए, और इस तरीके से जो जबरी टॉर्चर किया जा रहा है साफियों के ऊपर, उससे जो है वो बालातर होकर कानून को जो है बालातर रखा जाए कि कानून फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, बोलने की आज़ादी देता है, और इस मुल्क के अंदर जो है अंधे कानून से हटकर जो है कानून पर पैरे अमल होना चाहिए।